दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 क्लास का सिलेबस को समझने वाले हैं कि आखिर उनमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आप कोई भी पढ़ाई करते हैं लेकिन उससे पहले आप उस पढ़ाई में क्या क्या पढ़ना है, यानी उसमें क्या क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा और कैसा पढ़ना है, क्या है, इन सब को देखना यानी कि सिलेबस को देखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस वीडियो में आज हम इस सिलेबस को चर्चा करने वाले हैं, यानी कि 10 क्लास के जो विज्ञान है, और विज्ञान को देखिए एनसीईआरटी में तो सब तीनों एक में ही है, तो हम तीनों एक में नहीं पढ़ेंगे। हम भारतीय भवन के जो प्राइवेट बुक है उससे ही पढ़ेंगे। फिजिक्स के अलग बुक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का अलग पढ़ेंगे और जीव विज्ञान का अलग पढ़ेंगे। तीनों विषयों का भी हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा, लेकिन बहुत ही विस्तार से रहेगा। हम इतने कंसेप्ट के साथ इसमें पढ़ने वाले हैं ताकि एक भी क्वेश्चन न छूटे, और जो कंपटीशन में आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन बातों को भी ध्यान देने वाले हैं। इस हिसाब से हम 10 क्लास में ही अपना तैयारी कर लेंगे ताकि आगे कंपटीशन में भी तैयारी करना हो तो हमें दिक्कत ना हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 10 क्लास की जो बायोलॉजी है उसका सिलेबस क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए बायोलॉजी है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ते हैं ना उसको फील कर सकते हैं। देखिए, जो भौतिक विज्ञान है ना, जैसे कि 10 क्लास की जो साइंस है वो 3 भागों में बांटा है, एक भौतिक विज्ञान और एक रासायनिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान में हम ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं तो थोड़ा हमें इसमें भी फील होता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं फील होता है जितना कि बायोलॉजी में होता है। क्योंकि अगर हम शरीर के कोई भी अंग के बारे में पढ़ें तो वो चीज़ हमें स्पष्ट एक विजुलाई होती है कि ये चीज़ है, ऐसा अनुभव हम कर सकते हैं। और देखिए, रसायन विज्ञान में भी हमें पढ़ना होता है, इसमें भी हम उतना फील नहीं कर पाते हैं, बशर्ते उस जो मटेरियल है उसके आंतरिक ऊर्जाओं के अध्ययन करते हैं, उसके बनावट के अध्ययन करते हैं, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं होता है जितना कि बायोलॉजी होता है। तो हम अभी जो साइंस है उसका पहला ही जो विषय है बायोलॉजी, उसी को शुरू करने वाले हैं। देखिए, बायोलॉजी से हम ही ये साइंस के जो 10 क्लास में साइंस है उसको चालू करेंगे। देखिए, बायोलॉजी में क्या होता है कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, एक बायो और एक लॉजी। बायो का मतलब होता है जीवन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। लेकिन सबसे पहले देखिए, बायोलॉजी में ना सबसे पहले हम जीवन के मतलब यही समझते थे, जीव यानी कि पौधा नहीं है, उसमें क्या है, एनिमल है। जैसे कि हम मानव या घोड़ा, हाथी या जो चलने वाले हैं वही सब जीव हैं, ऐसा पहले लोग मानते थे। इसीलिए बायोलॉजी के जो पिता होते हैं वो अरस्तु होते हैं। बायोलॉजी के पिता कौन होते हैं? अरस्तु। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, इस बात को भी ध्यान देना। तो लेकिन आगे जब एक मशीन से, क्रेस्को मशीन से खोज होता है, नहीं बाबा, पौधा भी एक जीव है। क्यों जीव है, आगे हम समझने वाले हैं कि आखिर पौधा क्यों जीव है और उसे क्यों सजीव हम मानते हैं। और ये भी हम देखने वाले हैं सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, इस बात को भी हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि बायोलॉजी के जो पिता होते हैं अरस्तु होते हैं। और ये जब बायोलॉजी में पता चला कि पादप भी एक जीव है तो इसका पिता हो गए थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस, इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि पादप विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस का। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु का। अरस्तु को, क्योंकि जंतु विज्ञान पहले से ही एग्जिस्ट करता था, लोग ये जंतु विज्ञान को ही जीव विज्ञान समझते थे। ये आगे जाके 2 भागों में बटा है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर पौधा को क्यों जीव माना गया। आज जीव मानेंगे हम कब, यानी उसके अंदर क्या क्या शर्तें रहेगी कि हम उसे जीव की दर्जा दे सकते हैं। तो देखिए, जीव प्रक्रम होना चाहिए। जीव प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव है ना अपना अनुरक्षण कर सके, यानी अनुरक्षण का मतलब क्या होता है। देखिए, पहले बचपन में ना हमें बहुत बोला जाता था कि पहाड़ सजीव है, नदी सजीव है, समुद्र सजीव है, आकाश सजीव है। ऐसा लोग मानते थे। कि क्यों मानते थे? कि पहाड़ बढ़ता है, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन हम किन शर्तों पर कह सकते हैं कि पहाड़ सजीव है या निर्जीव है? कुछ शर्त तो होना चाहिए ना। जैसे कोई लड़का है, उसके अंदर कोई लड़की है, तो उन दोनों में डिफरेंस है, यानी उनके अंदर कुछ शर्तें होगा तभी तो डिफरेंस होगा। तो आखिर क्या अंतर है इनमें कि हम सजीव और निर्जीव को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए भाई, जो सजीव होते हैं ना उनमें जीव प्रक्रम होता है। जीव प्रक्रम का क्या मतलब होता है, यानी कि जैसे ऊर्जा है,
ऊर्जा हम लिए शरीर में, हमारा ऊर्जा खत्म हो गया तो पुनः हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी हमें अनुरक्षण करने की ज़रूरत होगा, यानी एक प्रोसेस होगा जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने ऊर्जाओं को पुनः रिकवर करेंगे, और यही रिकवर करना ही एक जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जैव प्रक्रम में क्या होता है, देखिए सबसे पहला पोषण होता है, यानी जो सजीव होगा ना वो पोषण जरूर करेगा, पोषण करेगा, उसके बाद श्वसन करेगा, यानी श्वसन का मतलब क्या होता है कि जो पोषण मतलब जो पदार्थ हम खाएं अपने ऊर्जा के लिए उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करना, उसे तोड़कर ऊर्जा में बनाना ही क्या होता है, श्वसन होता है। परिवहन क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ खा लिए, अब खा लिए तो कुछ ऐसा भी पदार्थ होगा जो कि शरीर के लायक नहीं होगा, यानी वेस्टेड पदार्थ होगा, जिसे मतलब उत्सर्जी पदार्थ होगा, वो खराब पदार्थ होगा, तो उसे बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो जिसमें क्या हो, पोषण हो, क्या हो, पोषण हो, श्वसन हो, परिवहन हो, उत्सर्जन हो, ये चारों फैक्टर जिसमें होता है ना, हम उसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। आइए कुछ से हम कंपेयर करके देखते हैं क्या वो सजीव है या निर्जीव। मान लीजिए कि पहाड़ लोग बोलते हैं कि सजीव है, लेकिन ये लोग ऐसे बोलते हैं कि पहाड़ बढ़ता है, लेकिन रियलिटी में पहाड़ बढ़ता तो है, ये तो बात सही है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है तो उसका कुछ लंबाई बढ़ा हुआ है, लेकिन किस फैक्टर से बढ़ा हुआ है, वो एक जैसे जियोग्राफी फैक्टर है उस कारण से वो बढ़ा हुआ है। और कोई पहाड़ एक आध इंची ऐसे बढ़ जाता है बहुत दिनों के बाद, जैसे कि उस पहाड़ पर पौधा है और पौधा से गिरने वाले जो पत्ती उत्ती होती है उससे भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि पहाड़ बढ़ गया, बट बढ़ता नहीं है। कुछ कुछ पहाड़ तो घटते भी हैं, तो ये भी ध्यान देना है। अच्छा बताइए, पहाड़ के अंदर पोषण करने की क्षमता है क्या? वो अपने जो खो देता है, अपने हिस्सा को खो देता है, क्या वो रिकवर कर सकता है अपने हिस्सा को? नहीं कर सकता है। और वो पोषण नहीं कर सकता है। क्या पहाड़ सांस लेता है? नहीं लेता है। परिवहन करता है? परिवहन का सेंस ये होता है कि जैसे कि मतलब हम यहाँ पर खा लिए, पेट में खा लिए, और हमें ऊर्जा की ज़रूरत है यहाँ पैर में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने वाला प्रोसेस ही परिवहन होता है। क्या ऐसा होता है पहाड़ में? नहीं होता है। और उसके अंदर क्या उत्सर्जन होता है? नहीं होता है। तो किस कारण से हम कह सकते हैं कि पहाड़ एक सजीव है? नहीं कह सकते हैं ना, पहाड़ एक निर्जीव है। इस बात को ध्यान रखना। और देखिए, सजीव में एक समन्वय नियंत्रण होता है। समन्वय नियंत्रण का मतलब क्या होता है? जो ये प्रोसेस है, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन या सोचना समझना, इस सब पर क्या होना चाहिए? एक नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार किसी को भूख ही लग जाता है और बार बार किसी को खूब कामें करने का मन करता है, थकता नहीं है। ये समन्वय नियंत्रण होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। ये दिमाग जो है ना, ये प्रोसेस करता है, इसी को कहते हैं समन्वय नियंत्रण। और एक जनन भी होना चाहिए। जनन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम हैं, तो जीव का मतलब ये नहीं कि बस वही भर है, नहीं, वो अपने अगला संतान उत्पत्ति भी करना चाहिए। यही सजीव का एक मूल गुण है। इस बात को भी ध्यान रखना। आनुवंशिकी मतलब क्या है कि जब जनन कर रहा है, जब संतान पैदा कर रहा है, तो क्या वो भिन्न प्रकार के कर दे? नहीं, खुद के बनावट के हिसाब से ही वो करे। कि खुद के जो बनावट है उसके अंदर जाए, कैसे जाएगा? मतलब हम लड़का हैं और लड़का है जैसे कि, और मेरा गुण मेरे बेटा में जाए, ये कोई प्रोसेस होगा ना कि ये मेरा जो बनावट है उसके अंदर भेज दे, संदेश भेज दे और मेरे जैसा लड़का ही बनाए। थोड़ा बहुत डिफरेंस वो अलग की बात है। तो ये आनुवंशिकी होता है। क्या होता है? आनुवंशिकी। और इन सबों पर डिपेंड कौन करता है? पर्यावरण। हमारा पर्यावरण भी देखना बहुत ही हमें महत्वपूर्ण है। और ये जो 8वां चैप्टर है ना, हम पढ़ने वाले हैं। देखिए 10 क्लास का जो बायोलॉजी चैप्टर है ना, ये चैप्टर बनाया गया है इस प्रकार से सजा करना ताकि हम यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये चैप्टर एक दूसरे पर डिपेंड है। ये जो चैप्टर जो बुक बनता है ना, वो बनाने वाला कुछ तो होगा। देखिए जो भी बुक बनता है ना, वो चैप्टर बाय चैप्टर इस तरह से डिजाइनिंग कर बनाया जाता है ताकि लोगों को समझ में आए। देखिए जब तक ले आपको जैव प्रक्रम समझ में नहीं आएगा ना, तो श्वसन नहीं समझ में आएगा, परिवहन नहीं समझ में आएगा। ये जो टॉपिक है ना, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं सबसे जो पहला पार्ट है जैव प्रक्रम, उसी को समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।